यहाँ बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुल्तान शहर में चोरी, डकैती और राहजनी की वारदातों का सिलसिला न थम सका। रवा माह अब तक चोरी, डकैती और राहजनी की 660 वारदातें रिपोर्ट हो चुकी हैं। इन वारदातों में शहरी 8 करोड़ से ज्यादा मालिक के सामान और नकदी से महरूम हो गए हैं। मुल्तान शहर में चोरी, डकैती और राहजनी की वारदातों का सिलसिला थम न सका। रवा माह अब तक चोरी, डकैती और राहजनी की 660 वारदातें रिपोर्ट हो चुकी। इन वारदातों में शहरी 8 करोड़ से ज्यादा मालिक के सामान और नकदी से महरूम हो गए। मियांवाली में मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों पर काबू ना पाया जा सका। 1 जनवरी से अब तक 156 शहरी अपनी सवारी से महरूम हो गए। पुलिस अभी तक सिर्फ 72 मोटरसाइकिल ही बरामद कर सकी है। यहाँ पर आपको अपडेट करें, मियांवाली में मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों पर काबू ना पाया जा सका। 1 जनवरी से अब तक 156 शहरी अपनी सवारी से महरूम हो चुके हैं, जबकि पुलिस अभी तक सिर्फ 72 मोटरसाइकिल ही बरामद कर सकी है। मियांवाली जिला में जराइम का डेटा आरोही ने हासिल कर लिया। 1 जनवरी से अब तक जिला में चोरी की 101 वारदातें रिपोर्ट हुई। पुलिस ने 50 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। अभी 51 मुकदमात जेर तफ्तीश हैं। कत्ल के 33 मुकदमात में से 26 केसेस के मुलजमान को चालान कर दिया गया है। 7 मुकदमात ताहार जेर तफ्तीश हैं। जनाबिल जाबिर के 16 मुकदमात रिपोर्ट हुए। इन केसेस के 15 मुलजमान को जेल भेज दिया गया, जबकि 1 मुकदमा जेर तफ्तीश है। पुलिस ने 202 मुनशियात फरोशों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से 1 किलो आइस, 2 किलो हेरोइन, 248 किलो चर्स और 6006 लीटर शराब बरामद की गई। नाजायज असलहा रखने वाले 538 मुलजमान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने ए कैटेगरी के 77 और बी कैटेगरी के 556 इश्तिहारियों को भी गिरफ्तार किया है। कैमरामैन सिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। अब आपको बताएंगे, बहावलपुर में ताजरों के खिलाफ FIR का इंदराज हो चुका है। 1 अप्रैल से 21 लाख रुपए के जुर्माने आयद किए गए हैं। ताजरों का कहना है कि एक तरफ बिजली, गैस और पेट्रोल की कीमतों में होशरुबा इजाफा किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ कारोबार पर पाबंदी भी लगाई जा रही है। बहावलपुर में ताजरों के खिलाफ जुर्माने और FIRs। 1 अप्रैल से अब तक 21 लाख रुपए के जुर्माने आए। 7 अफराद के खिलाफ मुतलका थानों में FIRs दर्ज। रेट लिस्ट की खिलाफ वर्जी पर 9 दुकानें सील की गयी। ग्राम फरोशों में मुलविस 242 अफराद को गिरफ्तार किया गया। ताजिर बरादरी का कार्रवाइयों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। इस वक्त अगर गंदम का प्राइस जो है वो कम हुआ है, तो उसके साथ साथ आप ये भी देखें कि जो LPG है उसका रेट वहाँ पे है। लेबर जो है हमारी वो भी कॉस्टली है। अगर हम लेबर को पूरे पैसे नहीं देते तो भी हमारे ऊपर जो है गवर्नमेंट सख्ती करती है। और अगर हम LPG के लिए कहते हैं कि उसके रेट प्राइस कम किए जाएं तो वो भी कम नहीं होते। जब इन सब चीज़ों को मैनेज नहीं किया जाएगा तो हम किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन जो है वो कर सकते हैं, करवा सकते हैं। ऐसा पॉसिबल नहीं है। जो हमारे पॉलिसी मेकर हैं, पॉलिसी बनाते हैं, उन्हें सोचना चाहिए पॉलिसी बनाने से पहले। वो उस वहाँ पे जाएं, देखें उसकी कॉस्ट क्या आ रही है। अब एक गरीब बंदा जो नान भाई है हमारा, वो एक ताजर ही है ना, एक दुकानदार है, उसके साथ इतनी ज्यादती ना करें। उसे 20,000 30,000 रुपये जब आप जाएं, एक मजिस्ट्रेट जाता है उसे 30,000 रुपये फाइन करके आ जाता है। क्या वो इस काबिल है? नहीं है। इतना जुल्म ना करें ताजरों पे। ताजरों ने जुर्माने और FIRs को पब्लिसिटी स्टंट करार दे दिया। कहते हैं कि इंतजामिया भी किसी की बनाई हुई पॉलिसी पर अमल पैरा है। एक तरफ बिजली, गैस और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया जा रहा है, दूसरी तरफ कारोबार में रुकावटें पैदा की जा रही हैं। 10,000 रुपए की रोटी फरोख्त करने वाला नान बाइयों को भी 22,000 रुपए के जुर्माने किए जा रहे हैं। मुल्तान में गंदम के काश्तकारों की मुश्किलात में इजाफा। किसानों के लिए महकमा खुराक को गंदम बेचना नामुमकिन हो गया। महकमा खुराक ने खरीदारी मराकज़ कायम तो कर दिए, लेकिन वो अभी तक वीरान हैं। गंदम के काश्तकारों की मुश्किलात में इजाफा। किसानों के लिए महकमा खुराक को गंदम बेचना हो गया नामुमकिन। मुल्तान में महकमा खुराक ने खरीदारी मराकज़ तो कायम कर दी, लेकिन किसानों को बारदाना जारी न होने की वजह से गंदम की खरीदारी का आगाज नहीं हो सका। बारदाना के हसूल के लिए 22 अप्रैल की मुकर्ररा तारीख गुजर जाने के बाद भी काश्तकारों को तस्दीकी टेक्स्ट मैसेज मिलना शुरू नहीं हो सके। बगैर तस्दीकी मैसेज के खरीदारी मराकज़ से बारदाना नहीं दिया जा रहा। हमारी इल्तिजा है वज़ीर आला पंजाब से कि पॉलिसी पे नज़रसानी करें। आम किसान जो अनपढ़ भी है, जिसको ये डिजिटल यूज़ करना भी नहीं आता, जिन्होंने अप्लाई भी नहीं कर सके, उनके लिए भी आसानी पैदा की जाए और लिमिट को भी बढ़ाया जाए और बारदाना जल्द अज जल्द जरा की जाए, क्योंकि बारिशों की वजह से गंदम खराब हो रही है और अगली फसल भी हमने। गंदम काश्त करने वाले किसान कहते हैं कि हुकूमत पंजाब का गंदम की खरीदारी शुरू ना करना किसान दुश्मन कदम है। गंदम मौसम ख़राब होने की वजह से नमी आ रही है और वो थ्रेशिंग नहीं हो रही या हार्वेस्टर उस पर नहीं चल रहा, जिसकी वजह से थोड़ा डिले है काम।
जैसे ही ये कटाई का मराइल कुछ चलता है आगे तो इंशाल्लाह गवर्नमेंट पूरी तैयार है अपनी गंदम किसानों से लेने के लिए। हुकूमत पंजाब की तरफ से गंदम की खरीदारी शुरू न होने से किसान ओपन मार्केट में कम कीमत पर गंदम बेचने पर मजबूर है। कैमरामैन एडी नवाज के साथ अली रियाज, रोही, मुल्तान। आगे बढ़ने के बुलेटिन में मुल्तान शहर में महंगाई की लहर बरकरार है। आम शहरियों के लिए अशिया खुरनोश खरीदना मुश्किल हो गया है। मौसमी सब्जी भिंडी 320 जबकि प्याज 160 रुपए फी किलो पर बरकरार है। फलों का जायका भी महंगाई की नजर हो चुका है। चिकन की कीमत 621 से कम होकर 590 रुपए फी किलो हो गई है। में सब्जियों, फलों और चिकन के महंगे दामों फरोख्त जारी। मार्केट में चाइना लहसुन और अदरक 600, अरवी और कचनार 400 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहे हैं, जबकि सरकारी निर्खनामा में चाइना लहसुन 460 और अदरक 580 रुपए फी किलो मुकर्रर हैं। प्याज 160, हरी मिर्च और टमाटर 120, आलू 80 रुपए फी किलो फरोख्त किए जा रहे हैं। सरकारी रेट लिस्ट में प्याज 120, हरी मिर्च 86, टमाटर 66 और आलू 64 रुपए फी किलो मुकर्रर हैं। भिंडी की सरकारी कीमत 192 रुपए है, मगर मार्केट में 320 रुपए फी किलो फरोख्त हो रही है। मार्केट में खजूर 600 से 800 और सेब 240 से 400 रुपए फी किलो दस्तयाब हैं। लोकाट 400, तरबूज 100, चीकू और पपीता 320 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहे हैं। केले 136 की बजाय 160 रुपए फी दर्जन फरोख्त किए जा रहे हैं। चिकन का सरकारी रेट 621 से कम करके 590 रुपए फी किलो कर दिया गया है। फार्मी अंडे 221 रुपए फी दर्जन हैं। शहरियों ने आला हुकाम से बढ़ती महंगाई पर काबू पाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन फहीम शाह के साथ शकील सुल्तान, रोही, मुल्तान। और अब बात करें खतरनाक वबाई मरीज खसरा मजीद खतरनाक होने लगा। मुल्तान के अस्पतालों में खसरा के मरीज रिपोर्ट होने का सिलसिला जारी है। महकमे सेहत ने खसरा के मरीजों के हवाले से SOPs जारी कर दिए हैं। शहर के अस्पतालों में खसरा के मरीज आने का सिलसिला जारी। निश्तर अस्पताल में खसरा के 12, चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स में 13 मरीज रिपोर्ट हुए। शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों में खसरा से मुतासर 57 मरीज जेर इलाज हैं, जिनमें से 45 मरीज चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स में हैं। चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स में 1 जनवरी से अब तक खसरा से मुतासर 780 बच्चों को लाया गया। महकमा सेहत ने बच्चों को खसरा से बचाव की वैक्सीन लगाने की मुहिम भी शुरू कर दी है। इस सिलसिले में हमने तमाम अपने हॉस्पिटल्स में, टीचिंग हॉस्पिटल में, DHQ, THQ, RSCPH दे दी है। एक हमने SOP ड्रॉ किया है कि जो बच्चा, एक तो सबसे पहले अपने हेल्थ फैसिलिटीज़ में मीजल काउंटर बनाए। जो पेशेंट फीवर विद रैश के साथ आया या सस्पेक्टेड है उसको अलहदा बे में रखें, उसका अलहदा उसके हर चीज़ अलहदा उसके रखें। उसके लिए अगर आपने स्कैन करना है या थर्मोमीटर लगाना है वो अलहदा उसको सैनिटाइजर से इस्तेमाल करके उसके बाद दोबारा रखें और कोशिश करें कि जितनी ज़्यादा वेट मशीन और स्टेथोस्कोप अलहदा रखें। महकमा सेहत ने डॉक्टर्स को खसरा से बचाव के हवाले से हदायत जारी कर दी हैं। CEO हेल्थ डॉक्टर फैसल कैसरानी का कहना है कि तमाम अस्पतालों के MS और डॉक्टर्स को SOPs पर अमल दरामद करने की हदायत कर दी हैं। खसरा के मरीजों के लिए अलग आइसोलेशन वार्ड बनाने की भी हदायत की गई हैं। डॉक्टर से कहा गया है कि मास्क लगाकर मरीजों का चेकअप करें। थर्मामीटर और दीगर आलात भी अच्छी तरह साफ रखे जाएं। हमने ये डॉक्टरों को हिदायत की है कि ये बेसिकली ना ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलता है कि अपने पर्सनल प्रोटेक्शन करें, मास्क पहन कर रखें और विजिटर्स जो भी हैं उनको रिस्ट्रिक्ट करें। उसके अलावा हमने तमाम हॉस्पिटल में ये भी कह दिया कि ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करें और विटामिन A के कैप्सूल के जितनी हो सके लगाएं और ये स्टेटस भी चेक करें कि जो बच्चे आपके खुदा ना खास्ता जो रह गए हैं इंजेक्शन से वो हमें बताएं, उनकी इम्यूनाइजेशन कवरेज को जितना ज़्यादा हो सके ज़्यादा करें। CEO हेल्थ ने तमाम अस्पतालों में खसरा के मरीजों के लिए अलग काउंटर बनाने की हदायत कर दी। कैमरामैन मोहम्मद कामरान के साथ बिलाल न्यासी, रोही, मुल्तान। डेंगू से पाक मुआशरे का मिशन। कमिश्नर मुल्तान मरीम खान की क़यादत में इंसदाद डेंगू मुहिम बारे जायजा इजलास मीटिंग हुई। कमिश्नर ने मुहिम में तेजी लाने का हुक्म दिया है। कमिश्नर मुल्तान मरियम खान की क़यादत में इंसदाद डेंगू मुहिम बारे मीटिंग का इनेकाद किया गया। डिवीजन के तमाम डिप्टी कमिश्नर और महकमे सेहत हुकाम समेत दीगर इंतजामी अफसरान की शिरकत। कमिश्नर ने इंसदाद डेंगू मुहिम के बारे इक़दामात की ब्रीफिंग दी। इन्होंने डेंगू पर कंट्रोल करने के हवाले से मजीद इक़दामात करने का हुक्म दिया। अर्ली जौनसा है बिफोर द एक्चुअल ऑनसेट ऑफ द सीजन हमने डेंगू की जौनसा है उसकी प्रिवेंशन के लिए स्टेप्स लेने शुरू कर दिए हैं। तमाम ज़िलों में इस वक्त अवेयरनेस कैंपेन जो है वो फुल एक पेस के साथ लॉन्च कर दी गई है। उसके अलावा हॉस्पिटल्स में जो हमारे वार्ड्स थे वो इस्टेब्लिश्ड हैं। रोज़ की बेसिस पे तहसील लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और डिविजनल लेवल पे हम लोग मीटिंग्स कर रहे हैं। कमिश्नर का कहना था कि बारिशों के बाद घरों, अस्पतालों, कमर्शियल और दीगर मकामात पर रोजाना की बुनियाद पर चेकिंग की जा रही है। लार्वा मिलने वाली कमर्शियल इमारत को सील किया जा रहा है। रिहायशी इमारत पर
सुर्ख स्टिकर लगाया जाएगा। दीगर महकमे इंसदाद डेंगू मुहिम में महकमे सेहत के साथ ताउन करें। कोई डिजीज है जो आप बिल्कुल एहतियात से ही इसको अवॉइड कर सकते हैं। अपने घर में बिल्कुल भी पानी जो है वो खड़ा ना होने दें। जहां कहीं भी बर्तन में पानी हो इवन उसको भी ढक के रखें और मैक्सिमम क्लीनलीनेस का एहतमाम करें। हमारा मजहब कहता है, मैं हमेशा बार बार कहती होती हूँ कि सफाई निस्फ ईमान है। कमिश्नर का कहना था कि डेंगू लार्वा सर्वेलेंस में बेहतरी लाकर डेंगू वबा से बचा जा सकता है। कैमरामैन आमिर शाह के साथ माहिर इमरान नवाज, रोही, मुल्तान। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की मुबैना नाअहली। नया तालीमी साल शुरू होने के बावजूद सरकारी स्कूलों को सिर्फ 30% किताबें ही मिल सकी हैं, जिसकी वजह से स्कूल असासा और तलबा परेशान हैं। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की नाकिस कारकर्दगी। नया तालीमी साल शुरू हुए तकरीबन 1 माह हो चुका है, मगर सरकारी स्कूलों में अभी तक सिर्फ 30% किताबें ही मिल सकी हैं, जिसकी वजह से स्कूल असासा और तलबा दोनों परेशान हैं, जबकि दहम और हश्तम जमात की किताबें स्कूलों को भिजवाई ही नहीं गईं। बहुत सी किताबें ऐसी हैं जो खस्ता हाल हैं, जो कुछ फट गई हैं, जिनके 4-4 वर्ग 5-5 वर्ग फट गए हैं। तो कुछ चैप्टर्स में बच्चों ने लिख दिया हुआ है तो कई चीज़ें मिसिंग होती हैं। तो कई बच्चों की शिकायतें आ रही हैं, वालिदैन की भी शिकायतें आ रही हैं। तो इस तरह से जो है काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा था। तो गवर्नमेंट ने कुछ किताबें हमें भेजी हैं और उन्होंने कहा भी 30% हम किताबें अभी दे रहे हैं। स्कूल प्रिंसिपल राना मोहम्मद असलम का कहना था कि हम सिर्फ नए दाखिले होने वाले बच्चों को नई किताबें दे रहे हैं। नया तालीमी साल शुरू हुए 1 महीने को है, मगर मुकम्मल किताबें अब तक नहीं मिल सकी। आज हमें किताबें मिल गई हैं, 50% बच्चों को मिली है, 30% बच्चों को, और अभी मुझे सिर्फ किताबें मिली और कुछ बच्चों को अभी नहीं मिली। स्कूल प्रिंसिपल का मजीद कहना था कि हमने बुक बैंक बनाया था जिसमें बच्चों से पुरानी किताबें ली थी। 70% पुरानी किताबें इस काबिल नहीं कि वो बच्चे पढ़ सकें। किताबें ना मिलने के बायस असातिज़ा और तलबा दोनों परेशान हैं। कैमरा टीम के हमरा अलिशबा आसिफ, रोही, मुल्तान। आगे बढ़ेंगे बुलेटिन में। बहावलपुर इंतजामिया के तजावुजात के खिलाफ मुहिम दावों तक महदूद रह गई है। रेलवे स्टेशन के तरफ तजावुजात का खात्मा होने के बजाय दुगना इजाफा हो गया है। बहावलपुर इंतजामिया की तजावुजात के खिलाफ मुहिम दावों तक महदूद होकर रह गई। रेलवे स्टेशन के अतराफ तजावुजात पहले से 2 गुना बढ़ गई। माफिया ने रेलवे स्टेशन ग्रीन बेल्ट के अंदर भी तजावुजात कायम कर ली। तजावुजात के बायस रेलवे स्टेशन को जाने वाला रास्ता मुकम्मल बंद हो गया। रही सही कसर रेलवे स्टेशन के बाहर कूड़ा क्रिकेट के ढेरों ने पूरी कर दी। जो मुसाफिर यहाँ उतरते हैं, मुझे बताएं, वो जब यहाँ उतरेंगे और यहाँ से जब गुजरेंगे तो उन पर ये क्या इंप्रेशन जाएगा। ये मैं नहीं चाहता कि ये ज़िला इंतज़ामिया का ये इसमें 1 मिनट की भी कोई गफलत और लापरवाही हो। एक मुसाफिर हज़ारों में सफ़र करके गुजरता है यहाँ से, तो उसके गुजरने की जगह आप देख रहे हैं खुद ही। तो ये मेरे ख्याल में इस मामले में तो बिल्कुल माफ़ी वाली गुंजाइश भी नहीं होनी चाहिए। शहरी कहते हैं कि तजावुजात के बायस कूड़ा क्रिकेट ग्रीन बेल्ट और रेलवे स्टेशन के अंदर फेंका जाने लगा। वेस्ट मैनेजमेंट का अमला 1 हफ्ते से गायब है। रेलवे स्टेशन आने वाले गैर मुल्की सियाहों को भी कूड़ा क्रिकेट से गुजरना पड़ता है। तजावुजात के बायस स्टेशन पर पैदल जाने का रास्ता बंद हो गया है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि इंतजामिया तजावुजात का खात्मा करके रेलवे स्टेशन की खूबसूरती को असली हालात में बहाल करे। कैमरामैन अली रजा के साथ ताहिर जुया, रोही, बहावलपुर। मियांवाली के शहरियों के लिए अच्छी खबर। जनरल बस स्टैंड के टर्मिनल के लिए 5 करोड़ रुपए का फंड जारी कर दिया। आइंदा 1-2 रोज में तामीराती काम शुरू कर दिया जाएगा। मियांवाली के शहरियों की सुनी गई। जनरल बस स्टैंड के टर्मिनल के लिए 5 करोड़ के फंड जारी हो गए। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू उसामा मजीद चीमा का कहना था कि फंड फ्रीज होने की वजह से तामीराती काम रुक गया था। 27 करोड़ रुपए में प्रोजेक्ट मुकम्मल होना है। 7 करोड़ रुपए के फंड बाकी हैं जो जल्द मिल जाएंगे। प्रीवियस रिलीज थी, उसके अगेंस्ट वर्क डन को हमने इंश्योर किया था, बल्कि शायद उससे ज़्यादा ही हुआ था, उससे कम नहीं हुआ। और अभी ये जो रिलीज़ आई है इस पर आप देखेंगे कि जो काम है, रिमेनिंग वर्क है, एक तो उसको फास्ट पेस पे रिज्यूम किया जाएगा और कोशिश होगी हमारी कि इसको जो पीछे एक बैकलॉग आया है उसको कवर किया जाए। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू का मजीद कहना था कि डिप्टी कमिश्नर सिजाद अहमद खान नई हुकूमत को मजीद फंड के लिए खत लिख चुके हैं। उम्मीद है रवां साल ही टर्मिनल का काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। ये नई गवर्नमेंट इन प्लेस हुई है, डी साहब के थ्रू हमने इसका प्रॉपर केस प्रोसेस किया था और गवर्नमेंट ने प्रायोरिटी पे इसकी रिलीज़ भी हमें दे दी है और जो रिमेनिंग रिलीज़ है वो भी जैसे वर्क डन होता है आ जाएगी। तो लाइकलीहुड है कि ये हमारा काम जो है, इशू जो है, ये नियर फ्यूचर में इंशाल्लाह रिजॉल्व हो जाएगा और हमारे जो ओवरऑल मियांवाली की एक आउटलुक है वो भी इससे इम्प्रूव होगी।
टर्मिनल की तामीर से एमसी मियां वाली को रेवेन्यू हासिल होगा, जिससे शहर भर के छोटे मोटे कामों को निपटाया जाएगा। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियां वाली। जामिया ज़िक्र मुल्तान में हलाल खानों के मौजू पर 8वें 2 रोज़ा बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है। कॉन्फ्रेंस का एहतमाम शोबा इस्लामियात और फूड साइंसेज ने किया था, जबकि इफ्तिताही सेशन में तलबा और तालिबात यूनिवर्सिटी, सिटी फैकल्टी और बैनुल अक़वामी माहिरीन ने शिरकत की है। बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान में आलमी हलाल फूड इंडस्ट्री के उन्वान से 2 रोज़ा बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। कॉन्फ्रेंस का एहतमाम यूनिवर्सिटी के इदारा उलूम इस्लामिया, इस्लामिक रिसर्च सेंटर, फैकल्टी ऑफ फूड साइंसेज एंड न्यूट्रिशन के इश्तराक और पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन और बैनुल अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के बाहमी ताउन से किया गया था। इफ्तिताही तकरीब में मुफक्किरीन, अहले इल्म और तलबा व तालिबात की बड़ी तादाद शरीक हुई। प्रोफेसर्स का कहना था कि कुरान और सुन्नत के असूलों की रोशनी में काश्तकार और इंडस्ट्री के लोगों को हलाल और हराम के तसव्वुर पर आगाही देना जरूरी है। जो कुरान और सुन्नत ने उसूल दिए हैं, शरीयत ने उसूल दिए, उनके मुताबिक हम अपनी आवाम को भी, अपने इंडस्ट्रियलिस्ट को भी, अपने जो किसान काश्तकार है उसको भी, मैन्युफैक्चर को ये बताएं कि हलाल फूड जो है वो कैसे बनेगी, हम हलाल को हराम ना करें और हम हलाल फूड के अंदर कोई मिलावट ना करें, मिलावट से पाक होनी चाहिए। इसके 2 पहलू हैं, एक शरई और फ़क़ही पहलू है, एक इसका साइंटिफिक पहलू है। तो हमने इसको एक इंटरफेस जो है इसका उसको तलाश किया है कि ये दोनों लोग एक जगह पे, दोनों कम्युनिटीज़ या दोनों स्कूल ऑफ थॉट्स जो हैं ये आपस में मिल के जो है लोगों तक ये बात पहुँचाएं कि हलाल का बुनियादी तसव्वुर क्या है। कॉन्फ्रेंस में मकामी मुल्की मुहक्किकीन के साथ साथ गैर मुल्की मेहमान प्रोफेसर्स ने भी हलाल फूड इंडस्ट्री के हवाले से मुख्तलिफ तहकीकी मकालाजात पेश किए। उनका मानना था कि कॉन्फ्रेंस एक मुनफरिद और अहम मौजू पर सजाई गई है, जिससे न सिर्फ हलाल का तसव्वुर फ़रोग़ पाएगा बल्कि मुल्क की मईशत भी बेहतर होगी। The trend is discussing on halal lifestyle because we're not talking about food goods, we are talking about Muslim friendly travel, more products on all over the economic world, as projected also in Mastercard Recent Rating Report. Projected by 2030, the halal industry, it will reach $7 trillion US. जिसमें तमाम फैकल्टी, स्टूडेंट, नेशनल इंटरनेशनल जो है ना वो तमाम स्पीकर्स आ रहे हैं। अबाउट 200 जो है ना पेपर्स पढ़े जाएंगे यहाँ पे, और मैं इनको समझता हूँ कि इनको बड़ा फोकस करना चाहिए। हमारे हलाल पॉइंट ऑफ व्यू से हलाल फूड की इंडस्ट्री जितनी एक्सप्लोर कर रही है, पूरी दुनिया में इसकी बहुत डिमांड है, तो इसमें हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग, नॉलेज, स्किल एंड एप्टीट्यूड की इंतहाई ज़रूरत है। कॉन्फ्रेंस में प्रोफेसर डॉक्टर तौसीफ सुल्तान, प्रोफेसर डॉक्टर अल्ताफ हुसैन लंगड़ियाल, डॉक्टर अनीला हमीद, डॉक्टर खुर्रम अफजल, प्रोफेसर डॉक्टर स्टैनली, डॉक्टर बाउचेंग समेत दीगर फैकल्टी मेंबरान ने भी शिरकत की। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ शकील सुल्तान, रोही, मुल्तान। दूसरी जानिब हारूनाबाद में हुकूमत पंजाब की हिदायत पर शजरकारी मुहिम जारी है। रेलवे ग्राउंड में 1 मिनट में बैक वक्त 1000 पौधे लगाए गए। हारूनाबाद में शजरकारी मुहिम भरपूर तरीके से जारी। असिस्टेंट कमिश्नर आमिर महमूद की जेर सरबराही रेलवे ग्राउंड में 1 मिनट में बिजक वक्त 1000 पौधे लगाए गए। पौधे लगाने में 1000 से ज्यादा तुलबा ने हिस्सा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर आमिर महमूद का इस मौके पर कहना था कि हुकूमत पंजाब की हिदायत पर शजरकारी मुहिम चलाई जा रही है। पहले हाकड़ा नहर पर 2000 से ज्यादा पौधे लगाए गए थे, आज भी बिजक वक्त 1000 पौधे लगाए गए हैं। पंजाब में आपको पता है कि शजरकारी की मुहिम बड़ी तेज़ी से जारी है। उसी सिलसिले में हमने लास्ट मंथ 2000 के करीब जो 2000 के करीब प्लांट्स हैं वो आकड़ा के मुकाम पे लगाए थे। अब हमारे जो अर्बन एरियाज़ हैं, आपको पता है कि काफ़ी साल से यहाँ पे जो डंपिंग साइट्स कूड़ा क्रिकेट की बनी थी उनको हम बड़ी तेज़ी से ख़त्म कर रहे हैं और हम वहाँ पे प्लांट्स लगा रहे हैं। आज भी हमने 1 मिनट के अंदर 1000 पौधा लगाया है और ये इंशाल्लाह एक्टिविटी जो है ना ये जारी रहेगी। सीओ बल्दिया उमर मुख्तार ने कहा कि शजरकारी मुहिम के तहत शहर को सरसब्ज बनाया जा रहा है। पौधों को पानी देने के लिए सोर्स भी बनाए गए हैं। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर और डिप्टी कमिश्नर भावनगर की खसूसी हिदायत थी कि यहाँ शजरकारी की जाए। उसके तहत 1000 पौधे लगाए गए और सबसे बड़ी बात ये फलदार पौधे हैं और इनकी देखभाल का भी प्रॉपर इंतजाम किया गया। यहाँ पे एक वाटर सोर्स बनाए गए हैं और MC का अमला और फॉरेस्ट की यहाँ ड्यूटी बाकायदा लगा दी गई है जो सुबह शाम इनकी देखभाल करेंगे और इनका पानी और प्रॉपर इनका ख्याल रखा जाएगा। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर का कहना था कि शजरकारी मुहिम में महकमा सेहत भी भरपूर हिस्सा ले रहा है। आज तहसील हारूनाबाद में वज़ीर आला पंजाब की डायरेक्शन के ऊपर जनाब असिस्टेंट कमिश्नर सर आमिर महमूद साहब की ज़ेर निगरानी शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह किया गया है।
जिसके अंदर आज 1 मिनट में 1000 पौधा लगा के शजरकारी मुहिम का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है और हम तमाम लाइन डिपार्टमेंट्स जो हैं इस चीज़ को ना सिर्फ इंडोर्स कर रहे हैं बल्कि हम इस चीज़ का हिस्सा भी हैं। हरूनाबाद में शजरकारी मुहिम के हवाले से तहसील इंतजामिया काफी मुतहर्रिक दिखाई दे रही है। कैमरा टीम के साथ शर्जील हाशिर, रोही, हरूनाबाद। अब खबर शामिल करेंगे भेरा से, जहां पर प्रेस क्लब में शजरकारी मुहिम के हवाले से सेमिनार का इनेकाद किया गया है। सेमिनार में बदलते मौसमों और इसके माहौल पर असरात बारे गुफ्तगू की गई है। भेरा प्रेस क्लब भी शजरकारी के लिए मैदान में आ गया। भेरा प्रेस क्लब में शजरकारी मुहिम के हवाले से सेमिनार सजाया गया, जिसमें बदलते मौसमों और उसके माहौल पर असरात बारे गुफ्तगू की गई। तकरीब में मुअज़्ज़िज़ीन शहर और बल्दिया भेरा के मुलाजमीन ने शिरकत की। असिस्टेंट कमिश्नर हाकिम खान ने भेरा प्रेस क्लब के लॉन में पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज किया। ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से प्लांट पर पाकिस्तान की एक स्कीम है जिसमें हम लोगों ने मैक्सिमम पौधे लगाने हैं यहाँ पे। इसके तहत हम लोग कोशिश करेंगे भेरा में मैक्सिमम पौधे लगाए जाएं। हमारी एक इसमें रिक्वेस्ट है कि अगर हम लोग पौधे लगाते हैं उसकी सेफ्टी के लिए, हमारे लोग उसको ख़राब कर देते हैं, हमें उससे बचना, हमें उसको अवॉइड करना चाहिए, हमें उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। मुकर्रीन का इस मौका पर कहना था कि शहरी शजरकारी मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। पौधा लगाना ही काफी नहीं, इसकी हिफाजत भी इतनी ही अहम है। माहौल को फिजाई आलूदगी से पाक करने के लिए हर शहरी अपना किरदार अदा करे और ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाए ताकि मुस्तकबिल में माहौलियाती चैलेंजेस से निपटा जा सके। कैमरामैन नुमान इजाज के साथ नवीद जवेद, रोही, बहेरा।